नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों ट्रांसमिशन टावर में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है जब भी पावर ट्रांसमिशन यानी कि पावर जनरेशन से जब भी आप पावर सप्लाई भेजते हो ट्रांसमिशन टावर के दरमियान, और जब भी एंड में अगर आप चेक करोगे ना तो वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसका कारण क्या है, इसको आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में जाने देंगे। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी एकदम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसमें अलग अलग स्टेजेस रहता है, जिसमें एक है पावर जनरेशन स्टेज जहां पे पावर बनाई जाती है, फिर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ा के ट्रांसमिट किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, फिर वापस ट्रांसफार्मर की मदद से ये जो ट्रांसमिट किया हुआ वोल्टेज उसको कम किया जाता है, वहां से सब स्टेशन के पास जाता है और सब स्टेशन को ही डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आपके घर तक बिजली पहुंचती है। तो इतने जो स्टेज है, मेजरली 3 स्टेज, जनरेटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन तो उसी का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो इतने स्टेज के अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रॉब्लम जो होती है वो ट्रांसमिशन के दरमियान होती है। डिटेल में देख लेते हैं। मान लो ये हमारा पावर जनरेटर स्टेशन है, ठीक है, और ये हमारा पावर ट्रांसमिशन का सेक्शन है, मतलब जहां से बिजली हम लोग कई 100 किलोमीटर, जनरली 200 किलोमीटर से ज्यादा बिजली रहती है, वहां पे ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं ऐसा अंदाजा लगाऊं तो 200 किलोमीटर से ज्यादा की लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जहां से वो सप्लाई आने वाला है, यानी कि पावर से जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन पे खत्म होगा। लेकिन जब भी पावर से मैं वोल्टेज भेजता हूं तो लगभग मैंने समझो 232 किलो वोल्ट यहां से मैंने भेजे हैं। यही जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन या हमारे जो घरों के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ में जोड़ता हूं तो लगभग आपको 336 केवी मिलेगा, यानी कि यहां पे हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इट्स ओके, इतना चलता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब भी इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का लोड कम हो जाता है या लोड को हटा दिया जाता है या लोड कम हो जाता है, तो ये जो 336 केवी जो है ना, उसकी जगह पे आपको यहां पे वोल्टेज मिल जाएगा डायरेक्ट 519। ये मैंने एक रैंडम फिगर लिया है, लेकिन लगभग बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। और उसी का कारण है कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉब्लम हुआ, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरानाटी इफेक्ट। सो फेरानाटी इफेक्ट में ऐसा तो क्या होता है जिससे वोल्टेज बढ़ जाता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमें पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स हमारा 15 जुलाई से चालू होने वाला है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, सीसीटीवी का है, ईवी व्हीकल का है, सीसीएन है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स, प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, वैसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज हैं हमारे पास। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन के iOS एप्लीकेशन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए, अभी मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसमिशन का दे रहा हूँ, लेकिन उसको सर्किट के माध्यम यानी थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा पावर जनरेशन है, ठीक है, और जो ट्रांसमिशन है उसको मैंने इस तरीके, ये 2 रेखा जो आपको मैंने बताई है हमारा ट्रांसमिशन है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में क्या रहता है, ये वायर रहता है, करेक्ट। ये वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ये हमारे आउटपुट के पॉइंट्स है, और वायर में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं वायर में रेजिस्टेंस का एक सिंबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा वायर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल प्योर नहीं रहता 100%, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता है, यानी कुछ ना कुछ तो लॉसेस हो गई, तो हम लोग ने रेजिस्टेंस ले लिया। अभी जब भी वायर में से बिजली पसार होती है तो आपको मालूम रहेगा कि आजू बाजू में चुंबकीय तरंग पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी इंडक्टेंस हो गया। तो वायर में क्या है, आपके पास इंडक्टेंस है। तो वायर में आपके पास 2 चीज मौजूद हो गई, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इसके बाद जब भी वायर जो है, इन दोनों वायर के बीच में जो गैप है, या ये वायर और जमीन के बीच में जो गैप है, वो एक तरीके का कैपेसिटर्स बन जाएगा। ओके, एक तरीके का क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर बन गया। तो यानी हमारे सिस्टम में कैपेसिटर भी मौजूद है, यानी कि आर सी वाई, ये तीनों चीज मौजूद है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये तीनों चीजें हमारे ट्रांसमिशन सेक्शन में मौजूद है। क्लियर है कैसे आया? तो चलिए जानते हैं अभी ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है।
मान लो कि हमारा पावर जनरेशन स्टेशन है और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को पहले मैं हटा देता हूँ, रेजिस्टेंस नेगोशिएबल रहता है, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। और ये जो पावर जनरेशन है उसके साथ में मैं लोड कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन हो गया, करेक्ट। जब भी मैं यहाँ से वोल्टेज भेजता हूँ पावर जनरेशन से, मान लो कि 356 केवी भेजा और अंत में मुझे ये जो लोड है वहाँ पे 358 केवी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएबल क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, जब भी ये जो कंडक्टर है, जो वायर है ट्रांसमिशन के, उसमें से जब भी करंट पसार होता है तो इंडक्टर बन जाता है। इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। लेकिन मैंने बताया कि दो कंडक्टर के बीच में या कंडक्टर और जमीन के बीच में कैपेसिटेंस बन जाता है जो कि करंट ड्रॉ करता है, चार्जिंग करंट बोलते हैं, जिससे वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इसके लिए आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके उतना ऑलमोस्ट सेम सप्लाई आपको आउटपुट में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे शुरुआत होती है, प्रॉब्लम जब भी आप लोड को हटा दो या लोड की कैपेसिटी को घटा दो, तो ये जो 358 जो वोल्ट था वो अचानक से धड़ से 524 केवी हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी आपने लोड हटा दिया इंडक्टेंस जीरो हो गया। इंडक्टेंस नहीं है अभी क्योंकि लोड ही नहीं है, तो इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या, नहीं। लेकिन चार्जिंग करंट तो चालू ही रहेगा। चार्जिंग करंट जो रहता है सीसी जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वोल्टेज की मात्रा इंक्रीज होने के बाद कैंसिल करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आपका वोल्टेज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरानाटी इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरानाटी इफेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है मैं अगर एक कॉइल लगा दूं जिसको हम बोलते हैं स्टंट रिएक्टर, आपने नाम सुना रहेगा इलेक्ट्रिकल्स में, स्टंट रिएक्टर। मैं अगर स्टंट रिएक्टर यानी कि बड़ी वाली कॉइल अगर मैं इस सेक्शन में पैरेलली लगा देता हूं तो क्या होगा, यहां पे जो वोल्टेज इंक्रीज होगा, ये मेरी कॉइल जो यहां पे ये डिक्रीज करने का काम करता, अभी कुछ है ही नहीं, तो ये उसकी जगह पे डिक्रीज करेगा। तो यहां पे जो 524 केवी था वो घट के आपका डायरेक्ट वापस 359 केवी के आसपास आ जाएगा, यानी कि हमारा सिस्टम जैसा लोड था वैसा का वैसा सिस्टम हो गया। लेकिन यहां पे और एक प्रॉब्लम है, जब भी लोड को मैं वापस लाता हूं ना, तो जो 359 केवी था ना वो घट के 269 केवी है ना, कि जितना चाहिए उससे बहुत कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि यहां पे हमारा ये इंडक्टेंस भी ऑन हो गया, तो दो इंडक्टेंस हो गया और वोल्टेज इंक्रीज एक ही हो गया, तो ये एक को ही कैंसिल करेगा, दूसरा तो ड्रॉप ही करेगा ना, इसलिए वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो गया। इस केस में हमें ये जो रिएक्टेंस है उसको लाइन में से हटा देना पड़ता है। जैसे ही हटाओगे वापिस से नॉर्मल हो जाएगा अपने जो वोल्टेज है उसके आधार पे। समझ में आया फेरानाटी इफेक्ट क्या है और हम लोग स्टंट रिएक्टर क्यों लगाते हैं। तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक जो है आपको क्लियर रहेगा। याद रखिएगा हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का, ये 15 जुलाई से चालू होने वाला है। उसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग ऐप सर्च कीजिए। अगर आईफोन है तो भी सेम है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग ऐप आईफोन स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आप और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखना चाहते हो तो हर फ्राइडे मेरा नया वीडियो आता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर मुझसे ज्वाइन कीजिए हर फ्राइडे शाम को 6 बजे।